Hello students, today we are here with our next lecture of cell, lecture 6th। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के सैंडविच मॉडल के बारे में। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, अगला मॉडल है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में काफी सारी सिमिलैरिटीज भी है और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। सैंडविच मॉडल हमें किसने दिया था? सैंडविच मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेनेली एंड डेवसन। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है? इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। Firstly, we have to talk about the similarities between sandwich model and unit membrane model. According to sandwich model, plasma membrane is made up of proteins and phospholipids. ठीक है, सैंडविच मॉडल में हमारे पास था प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स एंड phospholipids. And according to unit membrane model, it is also made up of proteins and phospholipids. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिमिलैरिटी हो गई कि सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की। और यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग भी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की ही बनी हुई है। सेकेंड सिमिलैरिटी इज द phospholipids are एम्फीपैथिक। ठीक है, एम्फीपैथिक हमने सैंडविच मॉडल में देखा था। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? ये जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स है ये कैसे हैं? एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक मींस द हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड द टेल इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हेड रीजन कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, मींस वाटर लविंग है। और जो टेल रीजन है इट इज हाइड्रोफोबिक, इट मींस इट इज वाटर रिपेलेंट। क्लियर? तो ये हमारे पास दूसरी सिमिलैरिटी होगी। तीसरी सिमिलैरिटी है अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा था? द टेल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फेसेस टू ईच अदर एंड द हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। इस टाइप का अरेंजमेंट, क्योंकि बायलेयर हमारे पास लिपिड्स की प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड्स की कितनी लेयर प्रेजेंट है? बायलेयर है। एक लेयर तो ये हो गई हमारे पास और दूसरी लेयर हमारे पास ये यहाँ पर है। इनकी टेल्स एक दूसरे के आमने सामने है। टेल्स आर फेसेस टू ईच अदर एंड द हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे पास था और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास अरेंजमेंट कैसा है? इसी टाइप का है। इट मींस टेल्स आर फेसेस ईच अदर एंड हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 बेसिक सिमिलैरिटीज हो गई। अभी हमने प्रोटीन्स के बारे में बात नहीं करी है। ठीक है, किस टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 3 बेसिक सिमिलैरिटीज है किसके बीच में? सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बीच में ना। सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई थी प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक एंड arrangement of phospholipid is tails are faces to each other and the heads are away from each other। तीनों ही पॉइंट्स सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या है? कॉमन है। जो डिससिमिलैरिटी इनके बीच में है दैट इज अबाउट प्रोटीन। डिससिमिलैरिटी क्या है? सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स किस टाइप के थे हमारे पास? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स वर देयर। और यहां पर प्रोटीन्स कैसे हैं? प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिससिमिलैरिटी है सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में। ठीक है, वहां पर प्रोटीन्स, बाकी तीनों पॉइंट सेम है। सैंडविच मॉडल में प्रोटीन्स कैसे थे? अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स
and in unit membrane model the proteins are beta fibrous proteins. ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए. नाउ we will have to talk about the diagrammatic representation of the unit membrane model. डायग्राम से हम समझने वाले हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो किस तरह से है, और फिर हम प्रॉपर्टीज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं कि ये मॉडल उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास, ये हो गए आपके पास लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स. These are the phospholipid molecules. This one layer is also there. Okay, because the bilayer of lipid is present. तो ये हमारे पास सेकंड लेयर हो गई. प्रोटीन्स सैंडविच मॉडल में ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे, यहां पर प्रोटीन्स कैसे हैं, फाइब्रस. These type of fibrous proteins are there. ठीक है, तो ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, ये आपके पास बीच में आ गई वही फॉस्फोलिपिड की लेयर. इट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. यहां पर बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जैसा सैंडविच मॉडल में था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, दैट इज वैंडरवाइल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स जिससे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये फोर्स कौन सा है, वैंडरवाइल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. These are the protein molecules. Which type of protein it is? It is beta fibrous protein. ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का. अब हमें देखना है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास है, उन तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं. यदि उनको फॉलो करेगा तो ये एक्सेप्टेड है, और यदि फॉलो नहीं करेगा तो इट विल आल्सो रिजेक्टेड, लाइक सैंडविच मॉडल. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैट सॉल्युबल सब्सटेंस. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है. ठीक है, ये फैट सॉल्युबल सब्सटेंस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से इजीली एंटर करेगा, क्योंकि प्रोटीन तो इसको रोकता ही नहीं है. प्रोटीन इसके बीच में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करता, प्रोटीन मॉलिक्यूल से इजीली अंदर जाएगा. फैट इज हाइड्रोफिलिक, तो ये फैट के मॉलिक्यूल पे कोई रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वाटर लविंग है, तो यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल से कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो यहाँ से फैट मॉलिक्यूल इजीली जाएगा. द टेल इज हाइड्रोफोबिक, तो वो भी वाटर रिपेलेंट है, तो फैट मॉलिक्यूल पे वो भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी, और हमारे पास ये फैट मॉलिक्यूल इजीली सेल के अंदर चला जाएगा, जैसा सैंडविच मॉडल में भी हुआ था. नेक्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट अ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस. दिस सब्सटेंस इज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस. वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए भी प्रोटीन तो कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा, इजीली प्रोटीन से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जा सकता है. हेड इज हाइड्रोफिलिक, तो हेड भी हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो हमारे पास ये एक चैनल है, टेल रीजन ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, दिस इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स इट इज वाटर रिपेलेंट, तो ये अपने अंदर से इस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को पास नहीं होने देगा. इट मीन्स ये यहीं से रिपेल हो जाएगा और इसके अंदर नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इसमें एंटर नहीं हो पाएंगे, जैसा सैंडविच मॉडल में भी नहीं हो पा रहे थे. तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए ये मॉडल जो है वो सही नहीं है, सिर्फ फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस ही इसके अंदर जा सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया. सेकंड पॉइंट हमने देखा था प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये एक सेगमेंट की बात करते हैं. ये आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सेगमेंट लिया, यहाँ पर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, प्रोटीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर. ठीक है, आप कितना भी बड़ा सेगमेंट ले सकते हैं. तो यहाँ पर 12 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर एंड फैट 1 2 3 4 फैट मॉलिक्यूल्स आर देयर. ठीक है, ये जब तक अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे तब तक क्या इनका रेशो वेरिएबल होगा,
क्या इनका रेशो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, दैट्स व्हाई द प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशो विल रिमेन द सेम, ये चेंज नहीं होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के रेशो को चेंज, वेरिएबिलिटी उसमें ये शो करती है। इट मींस सेकंड पॉइंट को भी ये प्रूव नहीं कर रहा है। थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है, डायनामिक नेचर की है, मींस मूवेबल है, वो एक जगह पे फिक्स या रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपनी जगह से थोड़ा मूव करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स जब मूव नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? स्टैटिक और रिजिड स्ट्रक्चर हो गया। इट मींस इट इज नॉट डायनामिक, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज अ स्टेबल और स्टैटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज में किसी भी प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं कर पा रही है, दैट्स व्हाई दिस मॉडल आल्सो गेट्स रिजेक्टेड। और हमारे पास तीसरा नया एक और मॉडल आता है, ठीक है। तो सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो डिफरेंसेस थे, सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल के डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम मॉडल है। यहां पर आप देख रहे हो जो सैंडविच मॉडल है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, दोनों ही मॉडल को हम कहते हैं ट्राइलैमिलर मॉडल। ट्राइलैमिलर क्यों हम इसको कहते हैं? क्योंकि यहां पर हमें 3 लेयर्स देखने को मिल रही है। 1 layer of protein is this, 1 layer of protein is this, and the 3rd layer is of phospholipid layer। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? एक लेयर प्रोटीन की है, फिर एक लेयर फॉस्फोलिपिड की है और फिर एक लेयर प्रोटीन की है। इट मींस 3 लेयर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दैट्स व्हाई दीज मॉडल्स आर कॉल्ड एज ट्राइलैमिलर मॉडल्स और लैमिलर मॉडल्स। लैमिला मींस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 3 मेम्ब्रेन्स या 3 लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइलैमिलर मॉडल। क्लियर? सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन, बोथ द मॉडल गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है। नाउ द थर्ड मॉडल विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, और आज तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वही मॉडल पढ़ते हैं, उस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर रॉबर्टसन ने एक बात और बताई थी, रॉबर्टसन ने इस मेम्ब्रेन की थिकनेस भी बताई थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द थिकनेस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या बताई इन्होंने? 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। Clear? Now we will talk about the third model of plasma membrane, that is fluid mosaic model। और इस fluid mosaic model के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इन दोनों मॉडल्स को आप बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमें काफी सारी सिमिलैरिटीज इनके जैसी देखने को मिलेगी, कुछ चेंजेस वहां पर हैं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।